हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज उनकी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। परेशानियां तो ऐसे रोज़ ही रहती हैं, पर आज उनके सीने में दर्द हो गया था तो ठीक नहीं है। मैंने कहा लाइए मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि इनका काम करने में मुझे अच्छा लगता है। ये खुद नहीं कर पाते हैं। पति की सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, मैं इनके सारे काम करती हूँ। ठंडी की वजह से और तबीयत भी नहीं सही रहती है तो चल फिर नहीं पाते हैं, सारा दिन लेटे ही रहते हैं। भगवान ने हम पे पता नहीं किस मुसीबत में डाल दिया। नहीं, हम लोग भी नमक रोटी खा रहे थे, अपना कमा खा रहे थे, और हमें भगवान ने इस जंजाल में डाल दिया। आप लोग भी की मदद है यूट्यूब फैमिली की, कि आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम लोग भी पहले जैसे खुश रहने लगेंगे और नमक रोटी कमाने खाने लगेंगे। हम भी अपने बच्चों को कोई खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बच्चों की भी इच्छा होती है कहीं घूमने टहलने की, खाने पीने की, लेकिन बच्चों को हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। बहुत मजबूर और लाचार हैं। आज यहाँ मौसम भी खराब है, देखिए कितने बादल हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप नहीं निकली है आज। सब लोग बोलते हैं आप ये सब कैसे कर लेती हो, कोई पेट से नहीं सीख के आता है, मजबूरी इंसान को सब करवा देती है। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं, तो मैं कर लेती हूँ सारा काम। मुझे करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अपना काम है ये, और अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। जैसे मैं करती हूँ, जब नहीं जहाँ पे थोड़ा बहुत छूट जाता है, नहीं सही रहता है, तो फिर धीरे धीरे खुद से कर लेते हैं। ऐसे करो। अभी वहाँ बाहर लेके जाएंगे दुकान पे तो वहाँ 20-25 रुपए ले लेते हैं। एक एक रुपए की परेशानी है तो हम अपना घर पे ही खुद कर लेते हैं, ऐसे नहीं लेके जाते हैं बाहर। नीचे करो। देखो सही है। देख लो एक बार। नाखून बहुत बड़े हो गए थे, बोले दुकान दिन जूता नहीं पहनते हैं, बोले बेटा दर्द करता है। पानी उनी सही से पड़ता नहीं, इतने चले नाखून हो गए कि कटते नहीं जल्दी से। हफ्ते में एक बार नहला देती थी, लेकिन इस बार अब धूप नहीं तो नहीं नहलाऊंगी। जब धूप निकलेगी तब नहलाऊंगी, नहीं ठंडी लग जाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए नहीं नहलाऊंगी। हाथ पैर धुला दूंगी, अभी कपड़े चेंज करा दूंगी, क्योंकि ऐसे में तो अच्छे आदमियों को तो ठंडी लगती है, फिर ये तो बीमार ही रहते हैं। थोड़ी सी में लापरवाही में फिर बड़ी दिक्कत हो जाए तो फिर हो गया, इसलिए नहलाती नहीं हूँ। देखिए कितना टाइट नाखून कट नहीं रहा।
बहुत टाइट नाखून है, कट ही नहीं रहा है। इंसान ये दिन किसी को ना दिखाए, नहीं खुद से अपना सारा काम कर लेते थे, चलते फिरते थे, अपना सारा काम करते थे। भगवान ने अब इनको दूसरे के सहारे कर दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग भी एक नई ज़िंदगी जिएंगे, फिर से ये सारा काम खुद कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, अपने बच्चों को एक नई ज़िंदगी, खुशियाँ देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आप समझिए, हम लोग इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बच्चे कैसे खुश रहेंगे? बच्चों को भी तो टेंशन रहती है। कर नहीं रहा। लगता है खराब हो चुका है, टूट गया। देखिए टूट भी गया, कैसे टूट गया। उनका पूरा नाखून भी नहीं कट पाया और टूट भी गया। देखिए दोस्तों, ये मेरा नाखून काटने वाला टूट गया है और एक ही अभी हाथ का रह गया था। बाद में फिर किसी दिन लाऊंगी तब काटूंगी। टूट गया, अब इतने पे ही छोड़ देती हूँ इसको। आज तो मैं ला नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं। एक छोटी सी चीज़ खरीदने में 100 बार सोचना पड़ता है, और वो भी हम लोग ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं जो इनकी ज़रूरत का है। मैं और अपने मेरे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं, जो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरत का सामान है मैं वही सामान लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। क्योंकि वही जो हम फालतू इधर उधर खर्च करेंगे वही हमारी दवाइयों के लिए या कुछ अन्य खर्च के लिए होंगे। मेरे बच्चे भी 1 रुपये फालतू नहीं खर्च करते हैं। अब अगले हफ्ते ही शायद इसको मैं ले पाऊँगी। अब इसी से ठीक कर दूँगी इनका नाखून, लाऊंगी नहीं। और ब्लेड से तो मैं काट भी नहीं पाती हूँ, मुझे काटना भी सही से काट तो लूँगी किसी तरह, पर डर लगा रहता है कि कहीं अगर इनको लग जाए तो पक वक जाएगा, क्योंकि इनका शुगर भी घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए फिर मैं ब्लेड से नहीं काटती हूँ, इसी से काटती हूँ। और ये आज धोखा भी दे दिया बीच में। नाखून रहता है कि ब्लेड से कट भी नहीं पाता है, इसीलिए मैं ये लेके आई तो ये भी टूट गया। चलिए अब देखते हैं, किसी तरह कोशिश करेंगे लेने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ले लीजिए। अब टूट गया है, देखो अगले हफ्ते। अभी सुबह से कुछ खाए भी नहीं हुए, 1-2 बिस्किट और चाय खाए हैं, पिए हैं। अब बोल रहे हैं कि फल पपीता दे दीजिए। अब मैं जा रही हूँ इनके लिए पपीता देने, और तो थोड़ा सा खा लेंगे। अभी कुछ बनाई भी नहीं हूँ क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मन नहीं लग रहा है कुछ बनाने में। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो खाने के लिए बोलेंगे तो फिर मैं बनाऊँगी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ लेके आए और हमारी ज़िंदगी में भी एक नई खुशियाँ लेके आए। 2023 सबको मुबारक हो। बाय दोस्तों। आज पूरे 1 साल हो गए दोस्तों। आज ही के दिन से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर हम लेके गए थे, चेकअप वेकअप करवाए थे, तभी पता चला था कि इनकी कितनी ख़राब है। 1 साल से दोस्तों हम इस परेशानियों को झेल रहे हैं। अगर आप लोगों को सहारा रहा, आप लोग चाहें
ये तो हम लोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल से मैं सब लोगों से मदद मांग रही हूँ, विनती कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें। आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग भी एक नई ज़िंदगी जिएंगे। देखिए कैसे पड़े रहते हैं, कैसे लेते हैं। आप ही सोचिए कि मतलब अगर किसी के हस्बैंड इस तरह लेटे रहेंगे और परेशानियाँ होंगी तो मतलब क्या सोचेगा और क्या करेगा, आप ही सोचिए। मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ आप लोगों को। अगर इस हाल में अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मेरे प्राण तक निकल जाते हैं, पर क्या करूँ, इन बच्चों के लिए हमें जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सहारे हमारे 2 बच्चे हैं। इसीलिए हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं तो मैं तो कब का मर जाती, क्योंकि अपने हस्बैंड को इस हालत में मैं नहीं देख सकती। प्लीज़ मेरी मदद करना।